Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It is Amir Mumtaz again, and today we are going to discuss the third type of the intramolecular attractive force, the hydrogen bond. Actually, we are discussing the chapter number 5, liquids of the first year chemistry. And in the previous lectures, we had discussed about the types of intermolecular forces. We actually have studied 5 types of intermolecular forces by name, and we had discussed two of them in detail. The first one, the dipole-dipole attractive forces, and number two, we have discussed the London dispersion forces. And now today we'll discuss the third type of the intermolecular forces, which is the hydrogen bond. Hydrogen bond is a special type of force of attraction, which is actually present between some special molecules. Let's discuss its definition. Electrostatic force of attraction. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके दरमियान? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द लोन पेयर. अब ये लोन पेयर किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है. तो मैंने इसको लोन पेयर ही सिर्फ लिख देता हूं, ठीक है. इसके दरमियान द लोन पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ये शायद नजर ना आए तो मैं इधर लिख देता हूं. नेगेटिव एटम एंड a hydrogen atom which is covalently bonded to another strong electronegative atom. एंड स्पेशली वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन से हैं? दैट इज बेसिकली वो 2-3 एटम्स हैं. कौन कौन से? उसमें शामिल है नाइट्रोजन, उसमें शामिल है ऑक्सीजन, उसमें शामिल है फ्लोरीन. तो ये पूरी प्रॉपर डेफिनेशन है. इस डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिए. कुछ देर के बाद शायद मैं इसको म्यूट कर दूंगा, ठीक है. ओके, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा जी इसमें the electrostatic force. दोबारा सुन लीजिए. the electrostatic force of attraction between the lone pair of an electronegative atom and a hydrogen atom which is bonded to a very strong electronegative atom, that is nitrogen, oxygen and fluorine. यानी बात को समझ लीजिए. ये डेफिनेशन अगर आप लोग इसको लिख सके हैं तो देखिए, जब हाइड्रोजन का एक एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां बताता हूं कि हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ मिल जाता है, HF बन जाता है, जैसे कि ये मैंने HF के कुछ मॉलिक्यूल्स में बना रहा हूं. HF आई गेस के F पूरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन चलें कुछ गुजारा हो रहा है शायद. HF, ठीक है. अच्छा, HF के ये जो एटम्स हैं इन सब का, अच्छा ये एक मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं. HF के ये मॉलिक्यूल्स हैं और इन मॉलिक्यूल्स को मैं चलो इस तरह कर देता हूँ. ये HF का एक मॉलिक्यूल है, फर्स्ट के लिए HF का दूसरा मॉलिक्यूल था, ये HF का तीसरा मॉलिक्यूल है जिसको मैंने इनसर्कल कर दिया. ये जो HF के मॉलिक्यूल्स हैं, दरअसल ये क्या करेंगे, ये HF के मॉलिक्यूल्स बेसिकली अपनी जगह पर इनमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है. ठीक हो गया, वेरी गुड. अच्छा, अब इसमें जो फ्लोरीन, अब इसकी सिनेरियो समझते हैं. फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हैलोजेंस का मेंबर है. अच्छा, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हैलोजेंस जब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर के तौर पर मौजूद होते हैं. ये मैं लोन पेयर बना रहा हूं, ये जो मैंने ब्लू डॉट से बनाए हैं इसमें,
तो ये लोन पेयर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से इसके पास भी लोन पेयर मौजूद हैं, और कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर। लोन पेयर हम किसको कहते हैं? लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को कहते हैं जो किसी एटम का, जिसने बॉन्ड तो बनाए हों लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर उसके बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल नहीं हुए होते, ये इसके अपने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ठीक है। ऐसी अभी अभी देखो फ्लोरीन के इर्द गिर्द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मैं पूछूं कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। कैसे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? देखिए, ये एक पेयर है जो इसने बॉन्ड बना के बनाया है, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, एक फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ये एक पेयर है, और 3 इसके अपने पेयर हैं। इनको मैं कह रहा हूं लोन पेयर। ये बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल नहीं होते, इनको नॉन बॉन्डिंग पेयर भी आप कह सकते हैं, बहरहाल हम ज्यादातर लोन पेयर कहते हैं। अच्छा, अब दोबारा सिनेरियो की तरफ आते हैं। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के इस मॉलिक्यूल में, फ्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके पास लोन पेयर मौजूद है। इसका बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक बात और पूछूं कि क्या ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का, क्या ये पोलर बॉन्ड होगा या नॉन पोलर बॉन्ड होगा? तो ऑब्वियसली ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसमें H पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये H पार्शियल H पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, और ये नेगेटिव होगा फ्लोरीन। लेकिन फिलहाल मैं चार्ज की बात नहीं करूंगा, मैं लोन पेयर की बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा अगले मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो इसमें भी तो सेम सिनेरियो है ना, इसमें भी इसी तरह से है। तो ये जो हाइड्रोजन है, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव इसी तरह से है, ये भी पार्शियल पॉजिटिव है। अच्छा, अब होगा ये कि ये हाइड्रोजन, अब मैंने जो 3 बनाए हैं, तो मैं इस दरमियान वाले की बात करता हूँ। ये जो हाइड्रोजन है ये पार्शियली पॉजिटिव है, एंड इट इज बॉन्डेड टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये इस फ्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। इस फ्लोरीन के साथ, जिसके ऊपर मैं अभी शो कर रहा हूँ, इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब होगा ये कि ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एक अट्रैक्शन शुरू कर देगी टू द लोन पेयर ऑफ द नेबरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन जो कि इस मॉलिक्यूल का है, इसके लोन पेयर के साथ ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुरू कर देगा। इस अट्रैक्शन को मैंने डॉटर लाइन से शो किया। अब ये अट्रैक्शन किसके दरमियान है? विद द लोन पेयर ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इसके लोन पेयर और इसके लोन पेयर के दरमियान, और ये जो हाइड्रोजन है उसके दरमियान। और ये हाइड्रोजन कौन सी है? पहले से इसने बॉन्ड बनाया हुआ है किसी और एटम के दरमियान। तो अब पूरी डेफिनेशन के अंदर दोबारा जो बात आपने की थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है किसके दरमियान? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर आ गया, फ्लोरीन का लोन पेयर, और एंड हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम कौन सा होना चाहिए? हम हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम ऐसा हो जिसका पहले से कोवेलेंट बॉन्ड बना हो किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो अब ये जो अट्रैक्शन है, जिसको मैंने, ये देखो, ये मैंने रेड कलर के डॉट्स के साथ शो किया है, ये दरअसल हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये दरअसल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। इज इट क्लियर? तो ये हमारा सिनेरियो बन रहा है बिल्कुल ऐसे ही। ये वाला हाइड्रोजन जो है, इसका अट्रैक्शन इसके लोन पेयर से शुरू हो जाएगा, तो ये इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम हमेशा डॉटर लाइन से शो करते हैं। अच्छा, मजीद अगर मेरे पास कोई और इसी तरह का मॉलिक्यूल हो HF का, तो उसमें भी इसी तरह से होगा कि HF का ये मॉलिक्यूल मैं एक और बना रहा हूं। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी सेम सिनेरियो आपको नजर आएगा। इसके जो लोन पेयर्स होंगे, ठीक है, वो अपनी जगह मौजूद हैं। इसके लोन पेयर तो खैर आगे किसी और के साथ करेंगे। ये जो वो है पॉजिटिव, ये करेगा, ये HF, ये H पॉजिटिव हो गया, और इसकी अट्रैक्शन अब किसके साथ हो गई? इसके लोन पेयर के साथ। तो ये एक नई हाइड्रोजन बॉन्ड आ गई। तो इस तरह से ये तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए मिलते जा रहे हैं। अच्छा, अगर इसको देखेंगे तो ये मजीद अगर कोई और आपके पास मॉलिक्यूल मौजूद होगा तो ये उसके साथ कर सकता है, ठीक है। उसके साथ भी इसकी इसकी भी सेम सिनेरियो जो है वो बन जाएगी। जैसे मैं एक और HF का मॉलिक्यूल यहाँ ड्रॉ करता हूँ जस्ट टू शो इट, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? ये इसके लोन पेयर हैं 3। तो अब इसके लोन पेयर और इनके दरमियान जो अट्रैक्शन डेवलप होगी, इसे हम नाम दे देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये थ्रू आउट द HF कंपाउंड, अगर हमारे पास HF कंपाउंड है, जाहिर है हमने किसी कंटेनर में HF लिया हुआ है, तो उस HF के जो हैं वो बेतहाशा मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पर। तो उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान इस तरह की अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगी, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम नाम दे देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का। और दोबारा से इसको बहुत ध्यान से इसको समझिए, इसको डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स से आपने मिक्स नहीं करना।
डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव पोल्स के दरमियान होती है। यहाँ एक पार्शल पॉजिटिव है और वो है हाइड्रोजन का एटम, लेकिन उसकी अट्रैक्शन हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन टू दी लोन पेयर ऑफ अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर के साथ वो अट्रैक्शन कर रहा है, तो इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादातर वहां मौजूद होती है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तौर पर हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तौर के साथ बन रहा हो, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, इनके साथ ये बहुत मजबूत होती है। बाकी जगहों पर हो सकती है लेकिन वो इतनी मजबूत नहीं होगी। जैसे अगर क्लोरीन आ जाए तो और हाइड्रोजन आ जाए तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन उसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो रिलेटिवली हम लोग जब स्टडी करते हैं तो ये इन तीन के साथ जब हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ हो तो फिर स्टडी किया जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इट इज क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट हम हमेशा याद रखिए कि ये अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद ये जो ओरिजिनल कोवलेंट बॉन्ड होता है उस जितनी मजबूत नहीं होती। ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये जो एच एफ के दरमियान ब्लैक लाइन से शो किया हुआ है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड मजबूत होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इट इज जस्ट इट इज मेरली वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो वीक होती हैं एज कंपेयर टू दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को जो है वो आप लोग ध्यान में रखिए। हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा वीक होगी कोवलेंट बॉन्ड से, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कह लीजिए स्ट्रॉन्ग होती है डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से भी, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड से तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन ये जो तीन किस्म की हमने पढ़ी हैं इसको मैं अगर यहां से साफ कर दूं, हमने जो तीन किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी? डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इनमें अगर आप देखें तो इनका जो ऑर्डर है वो ये है कि सबसे स्ट्रॉन्ग इनमें होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन amongst the intermolecular forces, amongst the intermolecular forces बात कर रहा हूं। नंबर 2 पर आप कर लीजिए डायपोल डायपोल फोर्सेस, और तीसरे नंबर पर आएंगी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो इनमें सबसे कह लीजिए कि वीक होती हैं। अब ये चीज हमें इनकी प्रॉपर्टीज में भी नजर आएंगी। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होंगी उनकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कम होंगी, यानी उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे, वो आमतौर पे गैस की हालत में शायद हमें ज्यादातर नजर आए, बहुत रेयर जो है वो हमें लिक्विड्स की सूरत में भी मिल सकते हैं। इसी तरह से ज्यादातर जो फिर उसके बाद जो डायपोल डायपोल वाले हैं इनकी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के मुकाबले में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होंगे, और जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी उसके जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं वो उससे भी ज्यादा होंगी। तो सबसे ज्यादा इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के स्ट्रेंथ के लिहाज से हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर डायपोल डायपोल फोर्सेस और फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अभी मैंने जैसे आपको कहा कि ये कोवलेंट बॉन्ड से याद रखना है कि वीक है, ठीक है। और उसके अलावा भी इसमें बहुत सी चीजें जो हम बात कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसमें अमोनिया की एग्जांपल देता हूँ या सारा उसमें। अच्छा, इसमें ये भी देखिए कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड में एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डेवलप करते हैं, और ये हमेशा एक लिहाज से कह लीजिए किसी हद तक डायरेक्शनल भी होती है। अच्छा, हम जब हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे तो इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर भी कहते हैं और कई दफा ये इंट्रामॉलिक्यूलर भी होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर से मुराद है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकती है ये, अगरचे हम उसको इतने डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। हम मेन डिटेल में जो पढ़ेंगे वो दरअसल हम स्टडी करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के हवाले से हम इसको स्टडी कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से इसका जो इम्पैक्ट है मुख्तलिफ जगहों पर वो भी हम देख रहे होते हैं, ठीक है। मैं इसमें जैसे मैंने इसकी एग्जांपल दी है, उसके बाद जो बहुत प्राइम एग्जांपल एक बनती है वो वाटर के हवाले से। अगर आप वाटर को देखें तो वाटर में जो है वो कुछ इस तरह से हम वी शेप स्ट्रक्चर इसका देखते हैं वाटर का, ठीक है। और इसके अंदर भी लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। चले अब मैं इसी के साथ बना देता हूँ, ठीक है। अब ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसी तरह से एक और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कुछ इसी तरह से मौजूद होगा। अब इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो शुरू हो जाएंगे, और कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहे होंगे, फॉर एग्जांपल इसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इसके साथ डेवलप होना शुरू हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसका बन जाएगा, ठीक है।
अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इस मालिक्यूल के हवाले से बात करूं तो इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन है, जैसे इस मालिक्यूल को देखें अगर आप, तो इसका ये जो हाइड्रोजन है वो दरअसल एक और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है किसी और मालिक्यूल के साथ। ये ऑलरेडी इसके साथ अटैच हो चुका है। ये लोन पेयर ऑक्सीजन का ये किसी और हाइड्रोजन के साथ कर सकता है, ये किसी और हाइड्रोजन के साथ। तो एक वक्त में एक वाटर मालिक्यूल 4 मुख्तलिफ मालिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा होता है। 4 मुख्तलिफ मालिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है एक वाटर मालिक्यूल। ठीक है। HF के अंदर आपने देखा था कि वो जो था वो एक वक्त में कोई एक HF जो है वो 2 के साथ कर पाता था। इसी तरह से ये मुख्तलिफ नंबर में एक दूसरे के साथ मिलते जाते हैं। अच्छा, ये मैं मालिक्यूल की बात कर रहा हूँ, अभी मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद के हवाले से आगे थोड़ी सी बात करूंगा। उसके बाद आ जाते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सारे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये वाटर है हाइड्रोजन बॉन्ड के हवाले से, जिसको हम स्टडी करते हैं। तो वाटर की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसकी फैमिली के बाकी मेंबर्स से कहीं ज्यादा है। जब हम कहते हैं फैमिली मेंबर्स, तो फैमिली मेंबर्स में हम किसको लेते हैं? फैमिली मेंबर्स में हम लेते हैं जैसे वाटर जो है वो खुद इसमें मौजूद है, तो इसके साथ इसके फैमिली में आ जाएगा H2S, H2SC, इस तरह की चीजें। ये उसी के ग्रुप के मेंबर्स हैं, मॉलिक्यूल्स बनाए हैं मैंने। तो ये सारे गैसेस की सूरत में होते हैं, जबकि वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की सूरत में होता है। उसकी वजह वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस है, जबकि बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्ड हमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में और भी मुख्तलिफ जगहों पर नजर आएगा। और हमें कहाँ नजर आ रहा होता है? हम अगर मुख्तलिफ कोवलेंट कंपाउंड्स को देखें तो उन कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर भी हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। तो इसकी एप्लीकेशन में हम देखें तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ ग्रुप की अगर आप देख लें तो ग्रुप नंबर 4A के जो हाइड्राइड्स हैं उनकी बात की गई है आपकी बुक के अंदर। तो ग्रुप 4A के जो हाइड्राइड्स हैं दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स। अच्छा, ये ग्रुप 4A जो है वो कौन सा होता है? अगर आप पीरियोडिक टेबल को जो है वो देखेंगे, आप लोगों की बुक में बना हुआ है, अगर आप पीरियोडिक टेबल को जरा देखिए, या बल्कि अगर आप लोग अपनी बुक्स खोलेंगे तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर भी वो नजर आएगा। वहां पर भी अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ग्रुप नंबर 4A जो है, अगर आप उसको देख लें, ये ग्रुप 4A दरअसल कार्बन की फैमिली की बात हो रही है। ठीक है। तो अच्छा, इसकी निस्बत अगर मैं इसको इस तरह से कह दूं कि अगर आप जो पीरियड नंबर 2 है अगर उसके हाइड्राइड्स को देख लें, पीरियड नंबर 2 के हाइड्राइड्स, पीरियड नंबर आपको पता है ना, पीरियड नंबर जो है वो हम हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं। पीरियड हॉरिजॉन्टल होते हैं और ग्रुप जो है वर्टिकल होते हैं। तो अगर मैं पीरियड नंबर 2 की बात करूं, पीरियड नंबर 2, ठीक है, तो उसमें शुरू में तो शुरू में तो मेटल्स होते हैं। जैसे पीरियड नंबर 2 में हम लोग अगर इसको शुरू कर रहे हैं तो वो लिथियम से शुरू होता है, लिथियम, फिर आता है ब्रिलियम, फिर आता है बोरॉन। तो यहां तक तो हाइड्रोजन कार्बन। बॉन्ड का हम सिलसिला नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। हम कहां से इसको शुरू करते हैं? कार्बन से। कार्बन, इनके हाइड्राइड्स की बात करता हूं मैं, अभी बनाता हूं। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, और फिर इसमें आना चाहिए नियॉन। अब नियॉन भी ये नहीं बनाएगा। तो हम इनकी अगर बात करें तो ये एलिमेंट्स हैं ग्रुप 4 के जो कि कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? दे कैन फॉर्म द कोवलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, कोवलेंट हाइड्राइड्स। What are hydrides, boys? Hydrides are the binary compounds of hydrogen. Hydrides are the binary compounds of hydrogen, आप लोग लिख सकते हैं। और कोवलेंट का मतलब है कि उनमें कोवलेंट बॉन्ड बना हो। अच्छा, अब बाइनरी का मतलब होता है जिसमें 2 एलिमेंट्स हो। तो एक एलिमेंट हाइड्रोजन अगर हो जाए तो फिर उसमें हाइड्राइड कह देते हैं। जैसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिल जाए तो CH4 बनता है, मीथेन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। वैसे तो और भी बन सकते हैं लेकिन ये सबसे कॉमन इसका मैं बना रहा हूँ, CH4। अमोनिया के साथ देखें तो नाइट्रोजन के साथ देखें तो अमोनिया बन जाएगा। और ऑक्सीजन के साथ देखें तो मैं इसको जरा अगर साफ करके दोबारा यहां से, तो ये H2O बन जाएगा। ठीक है। और ये क्या बनाता है? ये HF बनाता है। ठीक है। तो ये बन गया कोवलेंट हाइड्राइड्स ग्रुप नंबर, सॉरी ग्रुप तो नहीं कहना चाहिए इसमें, पीरियड नंबर 2 के। ये पीरियड नंबर 2 के हाइड्राइड्स हैं। इन हाइड्राइड्स में अगर आप देखें तो इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो एक खास तरतीब से आपको चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप सबके सामने एक ग्राफ बना हुआ होगा आपकी बुक्स में, अगर आप वहां पर रेफर कर लें तो पीरियड नंबर 2
एक्स एक्स के लॉन्ग पीरियड बने हुए, तो पीरियड नंबर 2 में अगर आप देखें तो सबसे नीचे आपको मीथेन बनता हुआ नजर आ रहा होगा। मीथेन मेरे पास असल में इस वक्त बुक नहीं है, वरना मैं आपको उसमें मेंशन कर देता। फिर मीथेन है, फिर अमोनिया, एचएफ, और सबसे ऊपर H2O नजर आ रहा होगा। आप लोगों के पास बुक्स हैं बॉयज? यस सर। बुक्स? जी सर। आप लोग जरा यस खोल के सर। उसमें वो ग्राफ चेक कीजिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर ये ग्राफ जो बना हुआ है। इसमें पीरियड नंबर 2 के अंदर आप देखेंगे कि सबसे नीचे आपको मीथेन नजर आ रहा होगा, ये उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट बताए हैं। जी फिर उससे सर। ऊपर अमोनिया, यस सर। फिर उससे ऊपर अमोनिया है, फिर उससे ऊपर HF है, और फिर उससे ऊपर वाटर आपको नजर आ रहा है। वाटर। हाँ जी, वाटर। ये अब दरअसल क्या हो रहा है कि ये इनके अंदर ये बॉइलिंग पॉइंट के अंदर चेंज क्यों इस तरह की तरतीब क्यों है? तो इसलिए कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्यों स्ट्रांग हो रही है, इस पॉइंट को पहले हम समझ लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डिपेंड करेगी कह लीजिए कि दो चीजों के ऊपर, ठीक है? तो फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके जरा फैक्टर्स पहले नोट कर लें आप लोग, फैक्टर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो बेसिकली दो फैक्टर्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के, ठीक है? एक हम कहते हैं द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पूरा शायद दिखाई नहीं दे रहा लेकिन बहरहाल चलें। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो इसमें दो चीजें इस्तेमाल होती हैं, एक हाइड्रोजन होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कितना है, पहली बात। और दूसरी बात जो हम इसमें देख रहे होते हैं वो होता है अच्छा मैं इसको ऐसे भी कर देता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली टू द डिफरेंस, ये डिफरेंस के लिए मैंने डेल्टा इस्तेमाल किया है, थोड़ा मुख्तसर करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So hydrogen bond is directly proportional to the difference of electronegativity। ये मेरा बोलना भी सुना करें ताकि आपको पता चले मैंने क्या लिखा है। डेल्टा En का मतलब क्या पढ़ना है आपने? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगी, ठीक हो गया? ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा जो मैं फैक्टर आपको बताना चाह रहा था वो क्या है? दैट इज साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज। हाइड्रोजन के साथ जिस एटम का बॉन्ड बना हुआ है वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज क्या है, तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है? और ये साइज जितना छोटा हो उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रादर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है? साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हाइड्रोजन बॉन्ड साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ कि साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकेगा, सही है? अच्छा, अब उस लिहाज से अगर हम देखें तो जब हम ये बात कर रहे थे इसकी ग्रुप की, तो इसमें सबसे ये जो पीरियड है, तो आपको याद है ना लॉन्ग द पीरियड, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है। लॉन्ग द पीरियड अगर आप देखें तो साइजेस कम होते जाएंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का होगा और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होगी, ठीक है? इसका मतलब ये होगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमें फ्लोरीन नजर आ रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान नजर आनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान नजर आनी चाहिए। तीसरे नंबर पर हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान नजर आनी चाहिए। और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान तो शायद हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद ही नहीं होगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड हम कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? वो हम लोग फ्लोरीन और हाइड्रोजन के केस में, फिर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में, और फिर हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के केस में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बात सही है, ठीक हो गया इन दोनों फैक्टर्स के मुताबिक। तो इसका मतलब है कि हमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग या बॉइलिंग पॉइंट कहाँ मिलना चाहिए? HF में मिलना चाहिए। सुन रहे हैं? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें मिलना, हाईएस्ट किसमें मिलना चाहिए? HF में, फिर वाटर में, फिर अमोनिया में, और फिर मीथेन में। तो सबसे कम होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट मीथेन का। अब आप जरा ग्राफ चेक कर रहे होंगे सब लोगों के पास ग्राफ है ना? मैंने अभी कहा था वो ग्राफ आप लोग देख रहे होंगे, कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा। उसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे नीचे आपको मीथेन नजर आ रहा है, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट के अंदर मैं पूरा नहीं बना रहा हूं,
पीरियड 2 के अंदर। तो फिर उसके बाद आपको अमोनिया नजर आ रहा है, ये बात भी ठीक है। मीथेन से ज्यादा होना चाहिए अमोनिया का, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगी। फिर उसके बाद होना चाहिए वाटर का, लेकिन वाटर नहीं है, बल्कि यहाँ HF है, और वाटर कहीं आपको वो ऊपर नजर आ रहा है, वाटर ऊपर नजर आ रहा है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका हमें दिखाई दे रहा है? हमें वाटर का दिखाई दे रहा है बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? वाटर का। ये गड़बड़ हो गई ना थोड़ी सी, मेरी बात समझी है आपने? पॉइंट समझी है? ये एनॉमली समझी आपने? यस सर। एनॉमली ये है, एनॉमली ये है कि मीथेन के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होनी चाहिए अमोनिया में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए। फिर आना चाहिए वाटर में, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका आना चाहिए क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और इसका साइज भी सबसे कम है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट इसी का सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना, और इन 2 पॉइंट्स को जो है वो मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। इन डिटेल हम बात करेंगे कि वाटर और HF के अंदर ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि HF की हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्ट्रांग है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी क्या वजह है। तो इस सारे को मैं एड्रेस करूंगा अगले लेक्चर के अंदर। तो उसमें इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हम इसको क्लियर कर सकें। तो आप उस नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा और उसको अटेंड भी करें। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम।